टाइम ही आए हैं, अब तो पूजा पाठ में फर्स्ट टाइम वृंदावन पहली बार वृंदावन पहली बार आए हैं। पिछले जन्मों में आ चुके हो। पिछले जन्मों में आ चुके हैं। हाँ, पहली बार नहीं होता, चिंता ना करो। ब्रज में कोई भी पहली बार नहीं पहुंचता। बस। पिछले जन्म में हम आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ, तो आ ही नहीं सकते आप। नहीं है, अगर कर्म अच्छे हैं आपके पिछले जन्म के तो आए। कभी सोचा टिकट बन के टिकट एक दिन पहले कैंसिल हुई है, उसका दूसरे दिन फिर तत्काल टिकट बनाया है, आपस में युद्ध हुआ है, फिर टिकट बनाया है ना। उसके बाद नरेंद्र मोदी आए थे। कंटिन्यूशन। घर में बहुत विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, तो फिर मैंने बोला पापा आप कितना ही झगड़ा हो जाए रोक तो सकते नहीं। एक दिन पहले झगड़ा हुआ, अगले दिन फिर हमने रूठ उठ के फिर एक साथ हो गए हम सारे, फिर हमने बोला चलते हैं। देखिए जी, झगड़ा इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। जी मसाला है लाइफ का, इसमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान भी तो अपने यशोदा मैया से खूब झगड़ा करते थे, ये तो कोई होना भी। अभी हम बैठे हुए थे परसों, तो हमारे सामने फादर और लड़की, उनकी लड़की थी, तो उनके मदर बैठी हुई थी, मतलब वाइफ उनकी और उनकी मदर, उसे दोनों झगड़ते रहते हैं। तो मैंने कहा ये तो फादर और लड़की का संबंध ही ऐसा होता है, झगड़ना हो झगड़ा। हमारे भी घर में बहुत झगड़े होते हैं, कुछ बोलिए पापा को तो मैं शांत रहे, हर बात पे झगड़ा हो जाता है। मैंने अपनी डायरी में लिख रखा था मेरे फादर के साथ, तो डायरी में लिख देता था, The talk started in comedy, ended in tragedy. कोई देख रहा था मेरा, तो बोलता आपने क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा हाँ यार, बड़े हंस कूद के शुरू हुआ था, परंतु तू मैं अंत हो गया। ये होता है हमारे घर में, कई बार तू में होता है, बाद में हाँ, हंसी मजाक की बात हो जाती है। तो बेसिकली कोई कब जा रहे हैं आप वापस? 2 तारीख को। 2 तारीख पे यही है? जी 2 तारीख तक मथुरा में है, वृंदावन में है। अभी परिक्रमा मार्ग में, और उसके बाद फिर अभी तो कल तबीयत खराब हो गई थी, परसों मेरी। अच्छा, क्या हुआ? कल आने का था हमारा डिसेंट्री। लेकिन शायद कृष्णा जी चाहते थे कि हम इनको आपसे कीर्तन मुलाकात करते होकर हुए आ जाए। देखिए, ब्रज के अंदर अगर बीमार पड़ते हैं ना, तो इसको शुभ माना गया है कि यहाँ पाप कट रहे हैं, ज़्यादा कटते हैं। यहाँ बाहर अगर यही बीमारी होती तो एक का एक कटता, यहाँ अगर बीमारी होती है तो एक का 10,000 कटता है। इनको डिसेंट्री भी बहुत पापों की सफाई हुई है। ज्यादा ये तो है यहाँ का। हाँ, यहाँ का ये नहीं बीमार पड़ना जबरदस्ती। आया शाम को, सर आया और प्रभु जी शाम को बस उसका कांपने लग गया, पूरा ऐसे ऐसे घूम रहा हूँ, बॉडी कांप रही है। और उसके बाद 7-8 बार दिन में 5-6 बार 2 प्रकार की ड्राई क्लीनिंग होती है, एक ऊपर की होती है, एक अंदर की होती है। अंदर की तो ये ड्राई क्लीनिंग भगवान ने आपके पापों की है। जब यहाँ लोग कई बार जो गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं तो नंगे पैर करते हैं, तो छाले पड़ जाते हैं पैर में, कईयों के नहीं पड़ते। तो जिनके छाले पड़ गए उनके पाप कट गए। अभी थोड़ी पैर घिस के छाले पड़ाएंगे, नहीं वो नहीं, स्वतः जो हो जाए बस। आज दूसरे दिन टिकट कर रहा था, कल की टिकट है, परसों की टिकट खोज के रख लिया, चलो वापस चलते हैं बोला। उसका कल शाम को संजोग से प्रभु जी से मुलाकात हो गई। वो मिलना था, ये खाना के हाथ भी नहीं धोए थे, ऊपर बैठे थे हम लोग, चौपाटी में बैठ के ऊपर खाना खा रहे थे। मैं जाके मिलती हूँ, बोले जा रहे हैं, दौड़ के गई, उसके बाद मैं हाथ धो के उसके फिर ये हाथ धोने के, बातचीत की हम लोग। कोई भी चीज़ बाई चांस नहीं होती। आपने कभी ना कभी किसी लाइफ में, या तो इस लाइफ में या आपने भी किसी लाइफ में ट्रुथ जानने की इच्छा करी है सिंसियरली कि मैं सत्य जानना चाहती हूँ। ऐसे नहीं मुलाकात होती, बिल्कुल नहीं होती। आपने जिज्ञासा करी है तो जब ही शास्त्र कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच। कि जब ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते जब किसी का भाग्य उदय होता है, तब वो कृष्ण को जानने की इच्छा करता है। तो फिर कृष्ण गुरु से मिलवाते हैं, और फिर गुरु कृष्ण से मिलवाते कृष्ण है शुरू में। सिंसियरिटी देखते हैं कि अब ये कई बार लोग मैंने इस जन्म में तो कभी चाहा ही नहीं, तो अब बताइए आप। हाँ, हमने कभी सोचा ही नहीं था, कभी ऐसा था ही नहीं कि यहाँ आएंगे। 2 दिन पहले प्लानिंग हुई, कैसे हो गया।
हमारा तो कभी कोई प्लानिंग नहीं था कि हम यहाँ मैं तो- आएंगे मिलेंगे, कभी मतलब नहीं। मैंने थोड़ा सा धर्म के ऊपर ज़्यादा ही मतलब मैंने मेरा रहता था, मतलब मैंने मतलब आस्तिक नास्तिक और पूरा मतलब अगेंस्ट भी तर्क थे वितर्क नहीं पापा चल तो रहा। बहुत ज्यादा। हाँ नहीं, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब 99% गड़बड़ होने जाती है, जैसे पता लगे गांव के अंदर यहाँ एक बाजार में सोना बिकता है तो यहाँ सारा नकली सोना है। अब उसमें एक भी बेचारा जो सही बेच रहा होगा ना वो भी गया, जी तो उसमें क्या होता है। परंतु हम ये सबसे कहते हैं कि नहीं, सिंसियरली इच्छा करोगे तो आपको सही व्यक्ति मिलेगा ही, वो भगवान मिलवाएंगे। कई बार उससे लोग कहते हैं ये तो गलत लोग हैं, हरियाणा गया है जी 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 जी। बुरा 3rd क्लास लोग हैं ये। मैंने कहा अगर तुम बेवकूफ़ बनना चाहते हो तो भगवान तुम्हें बेवकूफ़ बनाने वाले से मिल पाएंगे बकायदा, क्योंकि खुद बेवकूफ बना के यहाँ तक पहुंचे हो। हाँ सिंसियरली, क्योंकि आपकी सिंसियरिटी क्या है, आप सोना खरीदना चाहते हो परंतु उसके लिए आप कितने रुपए देना चाहते हो कि मैं 100 रुपये तोला में खरीदूँ, तो बराबर तो फिर पीतल मिलेगा ना, सोना जैसा सोना नहीं मिलेगा। तो आप जितना आप जो देना चाहोगे कि आप सिंसियर हो कि नहीं, आज आप सिंसियर हो गए तभी तो आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो। अगर जी। सिंसियर नहीं होगे तो कैसे करोगे? थोड़े कम है सिंसियर, अब मेहनत करेंगे हाँ। अच्छे से। देखिए अपने हाथ में मेहनत है, अपने हाथ में और कुछ नहीं, परंतु भक्ति का बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर कभी भी त्याग सकते हैं, भ्रम में नहीं रहना चाहिए प्रभु। बिल्कुल। हम लोग, मैंने मजाक में कई बार कहता हूँ, इनसे भी कहता हूँ, तुम तो ऐसे बोलते हो जैसे तुम यमराज के दामाद हो। हाँ मैंने कोई नहीं हो, कभी भी शरीर त्याग, कभी भी त्याग। आज तो मैं अभी शॉक था, अभी मैंने किसी ने बताया मुझे व्हाट्सएप पे भेजा, 15 साल की लड़की क्लास एंटर कर रही है, हार्ट अटैक हो गया। अब 15 साल, ये शॉकिंग नहीं है ब्रो, शॉकिंग है। 19 साल, ये जो कितने कंपनियों के हेड्स जिम्नेजियम जा रहे हैं और दुनिया भर का सारे कुछ कर रहे हैं, और फिर पता लगा 40 साल की उम्र के अंदर। इसके लिए प्रभु जी जिसने भी ध्यान जाप किया उसको ना बीपी है, ना शुगर है, ना हार्ट पेशेंट है, जो भी है उसको सारी चीजों से बड़ी है। वो जिसने भी इसको ग्रहण किया है, पिछले 20 साल का मेरे पास में इसका नॉलेज है, आज तक कोई भी हमारे सामने कोई भी दास जो है, हाँ। जो भी इस्कॉन टेम्पल या जो भी है, जो भी इस टाइप से संस्था से जुड़ा हुआ है, जो ध्यान जाप में है, उसके कभी भी हार्ट अटैक में मरते हुए नहीं बताया। प्रभु जी देखो मरना तो है, मरना है, लेकिन अब मेरे को पता है आपको, मेरे को 36 साल की उम्र डायबिटीज हो गई। कितनी उम्र में? 36 साल, लेकिन खत्म हो गया होगा। नहीं है ही नहीं डायबिटीज आपको। मैं इंसुलिन डिपेंडेंट हूँ, सुबह भी। Still? हाँ स्टिल, परंतु दैट डज नॉट बॉदर मी बिकॉज़ दैट इज माय कर्मा। व्हाट इज दैट? करना। हाँ मेरे को, मैं भगवान से प्रार्थना भी नहीं करता कि हटा दो। प्रभु जी, आप सोचो कि आप बिल गेट्स बोले, मान ये क्या मानता है, और उससे कहूँ पान की दुकान खुलवा दे, वो बेवकूफी नहीं होगी प्रभु जी, बताइए। हाँ, उससे मांगने तो कुछ दूसरी अरे चीज मांगो मोक्ष मांगना है। अब सबसे श्रेष्ठ से ये मोक्ष है। तुच्छ वस्तुएं मांगेंगे, हाँ? इसको तो हम सहन करने को तैयार है, कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं। मेंटली हमारे को वो चीज तंग नहीं करती, ध्यान रखिएगा। दुख गड़बड़ वो है जो मेंटल तंग करता है, मानसिक रूप से जो तंग करे वो गड़बड़ है। शारीरिक कष्ट तो कोई भी सहन कर लेता है प्रभु जी, प्रॉब्लम आती है जब आप मानसिक रूप से जब आप तंग होते हैं ना प्रभु जी, दैट इज बैड। तो वो हमें नहीं होता, हमारे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग खुशी कहाँ होती है? बाहर नहीं, खुशी बाहर कहाँ है? लोग सोचते हैं बाहर ढूंढते हैं, वो तो अंदर ही है खुशी। आती कहाँ से, कहाँ है उसका रिजाइडिंग स्टेट प्लेस कहाँ है? इनसाइड आउटसाइड? इनसाइड। आउटसाइड मजा है, आनंद नहीं है। इनसाइड दोनों में फर्क है। मजा वो सुख है जो कि आता है और चला जाता है, आनंद वो सुख है जो आता है और रहता है, हाँ, रहता है और बढ़ता बढ़ता है। बस वही आनंद तो कर रहे थे भजन जो शाम को, वो आनंद ही तो खींच के लाया। वही आनंद जो लोग आनंद में तो नाच रहे थे, अपने सब कुछ त्याग के ना, वो हॉल में है कि होटल में है कि चौपाटी में, कोई ध्यान नहीं है, लेकिन आनंद ले रहे हैं वहां। अभी तो हम तो, और एक कहावत है ना, हम तो ठहरे इतने बेशर्म कि शर्म हमसे शर्माती है। जब भगवान के लिए गाते हैं और नाचते हैं तो फिर हमें शर्म नहीं होती। हम तो खाते खाते नाच रहे थे। हाँ। ये कीर्तन कर रहे थे, हम खाते खाते नाच रहे हैं। लोगों ने टेस्ट नहीं किया, टेस्ट कर लेंगे ना, फिर छोड़ेंगे नहीं छोड़ो, नहीं छोड़ेंगे, फिर तो राम जाएंगे। भगवान ने गीता में कहा है, जो उच्च स्वाद चख लेता है वो नीचे का स्वाद वैसे ही छोड़ देता है। Till you don't taste the higher taste, you can't give up the lower taste.
Yes. जब तक आप True. कुछ स्वाद नहीं चखोगे आप नीचे का स्वाद छोड़ नहीं छोड़ नहीं सकते। सकते। लग्जरी को हम जब तक लग्जरी नहीं चखेंगे हम हाँ। गरीबी नहीं छोड़ पाएंगे। Like that, something like that. I'm not saying it is समथिंग लाइक दैट। similar. आप तो इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हैं, आप जानती हैं कि नेसेसिटी, कंफर्ट और लग्जरी तीन लग्जरी लेवल्स क्या हैं। होती है, स्कैरसिटी भी आती है हाँ। इसमें तो सारी नेसेसिटी चीजें आती हैं। तो जरूरी है। कंफर्ट के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, लग्जरी में तो प्रोडक्टिविटी कम हो कम हो जाती है। तो अभी हम स्कैरसिटी में थे, अब हम आ रहे हैं नेसेसिटी। अब हमें ये जो है हमारी नेसेसिटी बनेगी अभी। बने। भक्ति होती भक्ति हमारी नेसेसिटी बनेगी, आदत हो जाएगी, हैबिट हो सबसे जाएगी। जमीनी आदमी पानी के समान हर पात्र में समान आकृति ले लेते हैं। नहीं, परंतु एक चीज ध्यान रखना, बुद्धि का काम क्या है? सही और गलत का भेद करना। भेद करना। ये बहुत जरूरी है। अगर ये कई बार लोग कहते हैं साधु को गलती नहीं निकालनी चाहिए, फिर कौन निकालेगा गलती? टीचर भगवत गीता के अंदर 271 श्लोक हैं जिसमें भगवान बता रहे हैं कि ये गलत है। इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है बताइए? नॉलेज, नॉलेज डज व्हाट? क्या करता है ज्ञान? ज्ञान हमारी क्षमताएं बढ़ाता है। और क्षमताएं किस चीज के बारे में? इंटेलेक्चुअल नॉलेज जो होता है, इंटेलेक्ट क्या होता है? विवेक जिसे कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? राइटियसनेस, विवेक। विवेक। विवेक का मतलब सही और गलत की पहचान। ओके, दैट इज व्हाट आई से, राइटियसनेस। नॉलेज अगर विवेक में नहीं कन्वर्ट होता तो बेकार है। जी, फिर वो इंफॉर्मेशन रह गया, क्या रह गया? संदेश। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब विवेक में परिवर्तित हो गया। तो नॉलेज का ये काम। क्यों भेजते हो बच्चे को? मैं तो पूछता हूँ कई बार लोगों से, जैसे कई बार जो छोटे प्रोग्राम होते हैं इसमें 50-60 ही लोग होते हैं, तो उसमें मैं यही प्रश्न करता हूँ। मैंने कहा बताओ आप बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हो? 99% लोग वो भेजते हैं, वो आगे कमाएगा, ये करेगा, वो करेगा। मैंने जब भी तो गड़बड़ कर जाता है वो विवेक में कन्वर्ट नहीं हुआ। सही और गलत की पहचान नहीं है। और सही और गलत के अंदर पहचानने के लिए विकल्प होगा ना, ये विवेक डेवलप करना चाहिए। जब भी हम सबसे कहते हैं रटो मत, समझो। रटोगे भूल जाओगे, समझोगे तो समझने के साथ तो ऑपोजिट भूलना है ही नहीं। रटने के साथ है मुझे भूलना, भूलना किसके साथ आता है? याद करने के साथ। याद करने के साथ आता है। परंतु समझने के साथ कोई ऑपोजिट नहीं। कोई ना समझ थे, समझ हो गए, बस खत्म। रटा था, भूल गए, भूल गए। परंतु समझने के साथ नहीं है। अगर समझा है तो कभी जाता नहीं है। नहीं है। इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। जी, और आज दुनिया सारी किस्म में रट्टू तोते बना दी। हमारे स्कूल में हाँ, सब टीचर रिपीट करवाती रहती है, रिपीट हाँ। कराती रहती है, समझ में आए ना आए। हाँ, यही हमारे गुरु महाराज भी कहते थे, यही शास्त्र कहते हैं बेसिकली समझो। अभी तक मैं जो बोल रहा हूँ आपसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आराम से समझ में आ रहा। जी, इजी है। कई बार लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा देख भाई, तू खुद ही नहीं समझा। आइंस्टाइन ने कहा था, अ पर्सन हु कांट एक्सप्लेन समथिंग सिंपली हैज नॉट अंडरस्टूड इट। अगर वो सरलता से किसी चीज को नहीं बता सकता, उसका मतलब उसने खुद नहीं समझा। जी, वो सही बात है। अगर आप कुछ चीज समझ जाते हो तो बड़े सरलता से समझा दोगे उसको, जी। और अगर खुद नहीं समझे तो आप जलेबी बना दोगे उसको। तो खुद उलझा के रख देगा। क्यों खुद ही उलझोगे वो? भाई वो नेचुरल लॉ के ऊपर टोटल डिपेंड है। जैसे हमारे एक जज हैं, वो 16 माला जपते हैं राजस्थान में। तो वो देखिए शास्त्र कहते हैं 1 साल तक गुरु मिनिमम है ये, 1 साल तक गुरु को चेक करना चाहिए और गुरु को शिष्य को चेक करना चाहिए। जैसे आज IIT में एडमिशन करने के लिए क्या करते हैं? कंपटीशन क्या मतलब है? चेक करना। क्या करना है? चेक करना। तो वो मुझे 10 साल से सुन रहे हैं और बाकी जगह भी जा रहे हैं, सब जगह। फिर आखिरी कंक्लूजन में आएंगे, नहीं ज्ञान हम आपसे लेंगे, हम दीक्षा इधर से ही लेंगे, शिक्षा आपसे ही लेंगे। तो 10 साल तक उन्होंने लगाया। मैंने कहा शास्त्र भी कहते हैं मिनिमम 1 साल। गुरु को भी तो चेक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? पैर छूने से थोड़ी कोई आशीर्वाद मिलता है। आपको स्कूल कॉलेज जाओ आप और पैर छू के आ जाओ टीचरों के, पास हो जाओगे? कहाँ से पास हो जाओगे? तो ये हम प्रश्न करते हैं, क्या भाई स्कूल चेक करते हो, ज्ञान क्यों लेते हो?
आज 99% लोगों को पता ही नहीं कि ज्ञान ले क्यों है। ज्ञाय बस, ज्ञान किस शब्द से आया है? ज्ञाय अर्थात जानने योग्य क्या है, नॉलेज, टू नो, क्वेश्चन मार्क इज व्हाट टू नो, जानना क्या है ना प्रभु जी? मैंने ज्ञान ले लिया, ज्ञाय वस्तु क्या है, जानने योग्य क्या है? तो ये सब चीजें जो है प्रभु जी, ये एक बार क्लियर हो जाता है ना प्रभु जी, लाइफ एकदम ना मर्सिडीज राइड हो जाती है। ऑटो में जाओगे खड्डे वाली रोड में, बैक रीढ़ की हड्डी की हालत खराब हो जाएगी। मर्सिडीज जाओगे पता ही नहीं लगेगा, शॉकर सिस्टम बढ़िया है। रोड थोड़ी चेंज हुई, रोड नहीं चेंज हुई, शॉकर हो गया बढ़िया, सिंपल है। तो हम लोग कई बार कहते हैं आपको कष्ट नहीं होते, वो क्या होते हैं? मैंने हम तो, आप आरती भी गाते हो रोज, क्या? भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। भक्त जनों के, आरती में नहीं आता कि भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। अगर क्षण में दूर नहीं हो रहे तो आप बताओ क्या करते हो? गाली देते हो भगवान, भाई तू भक्त नहीं है, उनको क्यों गाली दे रहा है? क्योंकि भगवान ने तो बोला है कि भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, भक्त बन जाओ, खत्म संकट। मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेसफुल कब कहलाते हो? जब आप रिजल्ट मिल जाता है। अगर रिजल्ट नहीं मिले तो कोई फेलियर हो। अध्यात्मों में जैसे कई बार पूछते हैं, हाँ भक्ति के बाद क्या? तुम्हारा जवाब तो भक्ति नहीं, उसके बाद क्या? नहीं भक्ति। उसके बाद क्या करोगे? बोले भक्ति। क्योंकि हमारा जो एफर्ट और रिजल्ट एक ही है। हम वैकुंठ भी जाएंगे तो वहां क्या करेंगे? भक्ति। तो उसका मतलब हमारा फेलियर है ही नहीं, क्योंकि आज भी हम सेवा कर रहे हैं, कल भी हम सेवा ही करेंगे भगवान की। तो बताइए फेलियर कहाँ से हो? तो मटेरियल वर्ल्ड में अगर रिजल्ट नहीं मिला तो फेलियर हो। तो इसलिए हम मटेरियल कर रहे हैं, ठीक है, तो हम चल रहे हैं स्पिरिचुअल पाथ पे, तो कभी फेल हो ही नहीं सकते। हम सक्सेसफुल थे, सक्सेसफुल हैं और सक्सेसफुल रहेंगे। और जीवन में ध्यान रखिएगा एक चीज, आप उतने ही दुखी हो सकते हो जितना आप चाहते हो ना। हम लोगों को नहीं कह सकते वो दुखी कर सकते, नहीं, स्वयं की सोच पे है। सोच के ऊपर। आज बताइए, एक लाल गाड़ी, आपकी भी लाल गाड़ी है, एक और लाल गाड़ी है, ठीक है जी। एक आदमी आपका दुश्मन है और लाल गाड़ी पत्थर मार रहा है, डंडे मार रहा है, और आपको कुछ हो ही नहीं रहा, तो सोचता है तुम्हें कुछ नहीं होता, गाड़ी पे डंडे मार रहा हूँ, मेरी गाड़ी पे कहाँ मार रहा है, तो दूसरे की भी मार रहा है, भाई तुम्हारी खड़ी है वहां साइड में। इसी तरीके से मैं तो आत्मा हूँ, शरीर हूँ नहीं, तू गाली किसको दे रहा है? शरीर को दे रहा है। मैं शरीर हूँ ही नहीं। खत्म हो गया सारा। भगवद गीता स्टार्ट्स विद दिस। आपकी जानकारी के लिए, सारा प्रॉब्लम आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं हम इंग्लिश के अंदर उसको, मतलब अपने व्यष्टि का प्रॉब्लम है कि मैं हूँ कौन। मैं स्वयं को हाँ, क्या है? आज बताइए, आज आदमी आपके घर के कांच तोड़ दे और सोचे कि मैं तो ठाकुर प्रभु को तंग कर दिया, मैं कहता हूँ मेरे को कहाँ पत्थर पड़ा, एक भी नहीं पड़ा, घर को मारा, इसलिए गाली तो मुझे दे रहा है। मैं हूँ कौन? मैं तो आत्मा हूँ, शरीर हो नहीं, तो शरीर को गाली दे ले, 2 4 6 और दे ले, क्या फर्क पड़ रहा है? तो प्रभु जी सारा वो चेंज हो जाता है। बता दो ना आपको, परिस्थितियां आपको तंग ही नहीं कर सकती, इसलिए दुखी भी उतने होगे, उसका मतलब सुखी भी उतने होगे जितना आप चाहते हो। हाँ, और सफल भी उतने होंगे जितना आप चाहते हो। आज हम लोग सब के सब गलती क्या करते हैं? सफलता का रिमोट जो है ना, वो दूसरे के हाथ में रखा है। अगर वो कहेगा बहुत अच्छा किया तब हमें खुशी होती है। अरे उसके हाथ में रिमोट क्यों दिया हुआ है? देना चाहिए नहीं, अपना रिमोट अपने हाथ में। मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, इससे बात है 75 की, 1975-77 की। मेरे को कोई था कि मैं गरीबों की हेल्प करूँ, तो वैसे कौन सा प्रोफेशन है या सबसे ज़्यादा पैसे जल्दी कमाया जा सकता है? कॉलेज डेज में मैं ड्रामा बहुत करता था। दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत प्राइजेस जीते। तो मेरे मौसा जी थे, उन्होंने कहा अरे तू फिल्म इंडस्ट्री में चला जा। मैंने कोर्स भी किया प्रोजे, गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा। क्यों? परंतु क्या देखा कि वहाँ गड़बड़ बहुत ज़्यादा थी।
गंदगी है टोटल। मैंने क्या बता रहा था, मैं भूल जाता हूँ यार। फिल्म इंडस्ट्री की नहीं, उससे पहले किस पॉइंट को बता रहा था? मेहनत के बारे में आप बोले थे, सक्सेसफुल कैसे होना है हम। हाँ, तो मुझे क्या हुआ प्रभु जी, मैंने डिसाइड कर दिया मैं छोड़ दूंगा इंडस्ट्री, जी। फिल्म इंडस्ट्री। तो वहाँ सब कहने लगे अरे कैसे छोड़ दोगे, यहाँ आने के बाद व्यक्ति वापस नहीं आता क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हीरो बनने गया था। मैंने कहा भाई लोगों के लिए मैं कभी जिया ही नहीं हूँ, लोग मुझे डिसाइड करेंगे कि मैं कौन हूँ। वाई शुड दे डिसाइड दैट आई एम सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल? इफ आई फील, मेरे को लगता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ तो सक्सेसफुल हूँ, और अगर मैं सोचता हूँ मैं फेलियर हूँ तो मैं फेलियर हूँ। लोगों को क्या मतलब है? अरे लोग सच में, लोगों को कुछ नहीं मतलब प्रभु जी, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें भी तो नहीं मतलब। हाँ हाँ, हर टाइम अपने आप को कहते नहीं है दूसरों के, वो बैठ जाइए 2 मिनट के लिए अगर आपको। नहीं, ठीक है। तो बेसिक फैक्ट प्रभु जी ये है कि उनको कोई मतलब नहीं है, तो फिर हम अपना रिमोट सुख और दुख का, सफलता असफलता का उसके हाथ में क्यों देते हैं? दे रखा है, नहीं दे रखा आप सबने? जी, दे रखा। दुनिया क्या कहेगी, मैं आगे क्या कहना? हाँ, दुनिया से क्या मतलब? दुनिया से अपना हम कर सही कर रहे हैं, बस ठीक है। दुनिया से क्या? आज लोग 99.9% लोग दुनिया को दिखाने के लिए, आई लाइक टू बी दिस, आई वांट टू बी दिस। True. It is not Even that I others, have this feeling. what others will say, मुझे उससे क्या मतलब है? तो प्रभु जी कभी जीवन में फेलियर हो गई नहीं। To be very honest, even I have this feeling कि मुझे भी लोगों को impress करना है. I want them to be happy with me and all these things. I want to show them what I am. See, ये आपकी गलती नहीं है। आपको हम किस एटमॉस्फेयर के अंदर, किस सराउंडिंग के अंदर हम बड़े हुए हैं। Exactly. आप नहीं है सिर्फ ऐसे, 99.999% सब ऐसे हैं। I want दुनिया to क्या show कहेगी? to the society. Yeah, true. अरे हद हो गई। उस मामले में पिछले जन्म के मेरे कर्म है, मैं दुनिया को जूते की नोक पर रखता हूँ। ये डिसाइड तो मैं जब इंडस्ट्री छोड़ी, फिल्म इंडस्ट्री में आ गए वापस, तो लोगों ने कुछ दिन कहा भी अरे हीरो बनने गया था। मैं तो आगे बन जाएंगे, जरूरी थोड़ी फिल्मों में हीरो बनते हैं। मैं प्रभु जी, मैं अपना हीरो हूँ। आज की डेट में हीरो नहीं प्रभु जी, मैं दूसरों का, मैं इम्प्रेस नहीं होता। मुझे कुछ लोग कहेंगे, जब तो अभी बताया था आपको, गधे मुझे डैडू कहेंगे बहुत अच्छा ज्ञानी है, तो मैं कैसे मान लूँ भाई? हम तो उन्हीं की चीज को उन्हीं के शब्दों में दे रहे हैं, हम भी शब्दों में दे रहे हैं। हमारे एक बड़ा सिंपल रूल है, हम इम्प्रेस करते हैं अपने गुरु को और कृष्ण को। इसको इम्प्रेस करते हैं, अपने गुरु को और कृष्ण को। बस हमारा और किसी को इम्प्रेस करने का कोई इच्छा नहीं। बेवकूफों को क्या इम्प्रेस करो, वो तो ऑलरेडी अपने क्यों पढ़ो उस चक्कर में? बताइए आप। हम तो प्रभु जी ऐसे ही बोलते हैं हम। नहीं, उसी फंडे पे तो मैं चलते आ रहा हूँ आज तक। जब तो आप आए मिलने हमसे। नहीं, उसी फंडे में चलो, क्योंकि सभी तो ईश्वर की औलाद है, तो फिर ईश्वर कहाँ है ये खोजने आया हूँ मैं तो। औलाद है ना प्रभु जी, मानते नहीं ना। औलाद का काम है बेसिकली पिता की बात को मानना। सभी तो ईश्वर की औलाद, फिर मानते क्यों नहीं है? ईश्वर से अपना काम कराते रहते हैं दिन रात, और कोई काम नहीं। हमारे में भी कुछ नहीं। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा बहुत डीपली घुस जाता हूँ। जब भगवान से मांगो कि मुझे सद्बुद्धि दो कि मैं आप क्या चाहते हैं वो मैं समझ सकूं। जी। आप क्या चाहते हैं मुझसे? मेरे को ये शरीर मिला है, मनुष्य का क्यों मिला है? इससे आप क्या चाहते हैं मुझसे? तब वो आपको रिवील करें, और रिवील थ्रू करते हैं, पहले डायरेक्ट नहीं। जैसे बड़े बड़े नेताओं के भी जो लोग बने हैं, पहले चमचे बनते हैं, हाँ, नीचे से आगे पीछे घूमते हैं उनके, फिर आस्ते आस्ते। जी। ठीक है, ये तो एक रूल है मटीरियल वर्ल्ड का। ये मटीरियल जो कई लोगों को मैं कहता हूँ जो अच्छे अच्छे पोजीशंस पे भी, मैंने देखो सबसे गंदी पोजीशन ये ट्रायंगल होता है प्रभु जी। मैनेजमेंट में क्या होता है? ट्रायंगल। ऊपर अकेला व्यक्ति होता है जी। और उसकी कुर्सी के टांगों के ऊपर 50 चिपके हैं खिलाने के लिए। क्या आदत होती होगी सोचो। पहली बात तो कुर्सी बचाए, फिर काम भी करे, कुर्सी बचाए और काम भी करे। जी। जब भी ध्यान रखिएगा, डेमोक्रेसी 3rd क्लास चीज है।
शास्त्रों के अनुसार से राजा का रूल। आज देखिए फ्री बीज बांट रहे हैं, टैक्स जो टैक्स दे रहे हैं आप से, उनकी एसोसिएशन फॉर्म हो गई है। देयर बेसिकली PIL फाइल करी है कि हमारा पैसा ये कैसे दे सकते हैं किसी को भी, टैक्स तो हमने दिया है, तो ये कैसे बांट रहे हैं ये फ्रीबीज जिसे कहते हैं। अरे आप नौकरी दीजिए उसको, वो आप दे नहीं सकते क्योंकि अब AI आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मस्क ने अभी कह दिया है प्राइम मिनिस्टर को UK के कि सबकी नौकरियां चली जाएंगी और जाएंगी। प्रभु जी इनको बताता हूँ बच्चों को, मैं तो ये देखता हूँ तो आगे क्या होने वाला है। प्रभु जी ये सोचो कि एक व्यक्ति है, व्यक्ति सोचो उसमें 50,000 लोगों का नॉलेज है, ठीक है, और उसमें ना भाव नहीं है, भावुकता नहीं है। क्या डेंजरस होगा बताओ। Very dangerous. ये AI Equal यही to Yes, AI Kali. Equal to इक्वल टू सी दैट जो आज AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात चल रही है इसमें कि सारा का, जैसे कि अभी मेरे पास हमारे एक डिवोटी है अमेरिका के, उन्होंने मुझे भेजा, हमारा रेस्टोरेंट पहला खुल गया है जिसमें एक व्यक्ति है सिर्फ, सारी मशीनें हैं। आपको अपनी जगह, आपका कौन सा उधर का फेवरेट डिश होगी, कोई है कोई फेवरेट खाना, पानी पूरी। तो आप उसमें डाल दीजिए कि पूरी कैसे बनानी है, पानी कैसे बनाना है, वो बन के अपने आप बाहर आ जाएगा। आपको बिरयानी चाहिए कौन सी स्टाइल, मैं आपने रेसिपी डाल दी, माता जी ने डाल दी कि हमें तो आलू इस तरीके के पसंद है, वो आपने रेसिपी डाल दी, उन्होंने कहा प्रभु जी कुक खत्म हो गया, वेटर खत्म हो गया, एक आदमी भी ठीक है क्योंकि उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक वो दिखाएगा नहीं अपना पेड़ का दरवाजा नहीं खुलेगा। कितनों भी जॉब खा गया प्रभु जी, बहुतों की जॉब। और प्रभु जी अब क्या हो रहा है कि ये मल्टीप्लाई कर रहा है। जैसे कि अभी आपने 2 केस सुने होंगे, एक में जो रोबोट था उसने झापड़ मार दिया जो उसके एंट्री का था, उससे पूछा गया क्यों मारा, बोलता बहुत ज्यादा डाटा एंट्री दे रहा था। दूसरा केस क्या हुआ अमेरिका के अंदर, उसने लगाया कि ये मिसाइल जो है उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मिसाइल के अंदर कि ये इसको टारगेट करो, मिसाइल चल दिया टारगेट करने के लिए। फिर उसने कहा कि नहीं अब तुम मत करो, उसी के पीछे लग गया। एक बार बोलता करने के, बोलता नहीं करने के लिए, काफी बचाना मुश्किल हो गया क्योंकि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपने हाथ में ले लिया सारा का सारा। क्या होगा बताइए प्रभु जी। हमारे भगवद्गीता के 16वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि ये असुर लोग ऐसी चीजें बनाएंगे जो समाज का सत्यानाश है, मानवता का समाज करेंगे। और आज ये मस्क यही तो इन लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि ये भी रईस नहीं होगा, फिर तो रईस होंगे ये रोबोट्स। पिक्चर में साबित भी तो कर दिया था, कौन सी पिक्चर थी ना रोबोट, उस पिक्चर में साबित भी तो कर दिया। करेंगे प्रभु जी क्योंकि एक रोबोट अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है, वो अपने सोच को भी, उसको आप थोड़ा दे दीजिए चीजें, हम नहीं करते। मोबाइल हैंग हो जाता है तो उसका करता क्या है, वही स्थिति तो होती है, तो अपने आप सॉल्यूशन डेवलप हो जाती है, अपनी स्पीड बढ़ जाती है उसकी। तो इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते थे, प्रभुपाद जी एक बड़ी अच्छी चीज कहते थे, बोलते हैं रईस वो है जो खेती करता है, आगे चल के यही होने वाला है, जो खेती करेगा, एग्रीकल्चर, 4 गाय होंगी, दूध पिएगा, खेती करके अपना खाएगा, क्योंकि नौकरी तो उसको मिलने वाली नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, एग्जैक्टली जो लोग कोडिंग करते हैं सारी AI ने ले ली है, एवरीथिंग। अरे एडमिनिस्ट्रेशन ले लेगा वो एडवाइस करेगा, एडमिनिस्ट्रेट वो करेगा, ह्यूमंस विल बी रन बाय मशीन्स, जबकि होना चाहिए उल्टा। ये कर लिया, उल्टा सुल्टा कर दिया, अब सारा का सारा कैसे करें। अभी तो मैं सबको कहता हूँ, हमारा एक वो है, हमारी बस चल रही है, प्रभुपाद जी हमारे ड्राइवर है, बस को लेके जा रहे हैं। तो जैसे मैं अब यहाँ हूँ, आपकी जगह है रायगढ़, आप जाके भक्ति करिए, रायगढ़ वैकुंठ की बस चल रही है, रायगढ़ वैकुंठ की बस चल रही है, आप उसमें सवार आवाज लगा रहे हैं, आ जाओ, कोई नहीं आ रहा, नहीं जो आएगा भी ना, क्योंकि उतरना मत किसी को लाने के लिए बस में, हाथ दे देना सिर्फ, अंदर आना तो हाथ दे देना, इन सबको भी यही कहता हूँ।
जब मैंने एक वर्ड बताया हुआ है रिश्तेदार, पता है आपको क्या मतलब होता था? जो भगवान के रिश्ते में दरार पैदा कर दे उसको रिश्तेदार कहते हैं। ये है असली I was not knowing this. फैक्ट नहीं है। भगवान से अलग कौन करता है प्रभु, बताइए आप मुझे। रिश्तेदारी तो करते हैं सारे के सारे रिश्तेदार हमारे रिश्ता खराब कर देते हैं भगवान के साथ। फैक्ट भगवान के साथ जो रिश्ता है उसको दरार पैदा कर दिया तो रिश्तेदार। I never interpreted it like this. Actually. ये है ना, तो प्रभु जी चाहे कोई भी हो, प्रभु जी आप जैसे मुझे एक व्यक्ति ने मुंबई में कहा था, ही वाज अ वेरी बिग बिल्डर, बैठे हुए थे प्रभु जी, क्योंकि मैं बिल्डर्स को फाइनेंस भी कर चुका हूँ। बॉम्बे में 300 फ्लैट एक साथ होते थे मेरे पास, मैं बिल्डर्स को फाइनेंस करता था। मैंने एक बार तो जन्म पत्नी में कहा था कि तुम अगर रईस बनोगे तो बहुत रईस बन सकते हो। तो मैंने कहा देखें एक बार अगर है तो मैंने प्रभु जी 4 महीने में 94 के अंदर 4 करोड़ रुपए कमाया। अब 94 में 4 करोड़ का मतलब आप 40 करोड़ के आसपास है। और वो भी कितने दिन में 3-4 महीने छोड़ दिया था मैंने सारा पैसा दान कर दिया, क्योंकि ये सबसे डेंजरस चीज है। क्योंकि लक्ष्मी जब किसी पे बैठती है ना, वो जो सब सवारी पता है लक्ष्मी की अब कौन सी होती है, उल्लू बन जाता है वो। जिसके ऊपर तभी क्या करो प्रभु जी, लक्ष्मी जी को अकेले मत लाओ, नारायण के साथ। जब नारायण के साथ आती है तो गरुड़ पे आती है, गरुड़ के पंखों के अंदर वेद ध्वनि होती है अर्थात ज्ञान, और अकेली आती है ना जब, तो उल्लू बना देती है, इसमें बैठ जाती है। सवारी उल्लू की है ना, तो उल्लू बना देती है उसको।